सैयद जवाद, ये तो सिर्फ हैरान करने वाली ही नहीं, ये तो सबके लिए एक फिक्र का सबब होना चाहिए कि एक पता है दिल्ली में 26 वोटर वहां पर उनका नाम दर्ज है। कौन है ये लोग, कैसे ये वोट डाल रहे हैं? और अगर कोई इनका नाम हटाता है तो फिर उसको धांधलेबाजी कैसे कहा जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद पद्मजा आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अपने बात का आगाज़ जो है वो एक शेर से करता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अब देखिए, तय ये करना है कि नंबर 2 का झूठा कौन है। नंबर 1 का तो सबको पता है कि कौन झूठ बोलता है। अब नंबर 2 के जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो दिल्ली के अंदर कैसे हैं, आपको उदाहरण देता हूं। एक साहब ने कसम खाई थी गंगा मैया की साफ करने की, दूसरे साहब ने कसम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की खाई, और फिर यमुना को साफ करने की। ना गंगा साफ हुई, ना साहब यमुना साफ हुई। अब आपको बता दूं, पुजारियों को आप देने की घोषणा कर रहे हैं, तो साहब इमामों की आपने जो है 17 महीने से क्यों रोकी हुई है? दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि जब कोरोना का वक्त आया तो भारतीय जनता पार्टी भी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले करती थी, कोरोना स्प्रेडर बनाती थी, और मरकज को बंद करवाने में सबसे पहले अगर आगे आगे कोई उछल लाता तो केजरीवाल साहब थे, जिन्होंने मरकज को बंद करवाया और खास तौर पे अकलियतों को टारगेट करा के इतने लोग जो है वो कोरोना फैला रहे थे। दूसरी, दिल्ली दंगों के अंदर जब यहाँ चुनाव हो रहे थे, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, 50-52 लोगों की जान चली गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली दंगों के अंदर बाहर निकल करके नहीं आए, शांति की अपील करते जा करके चले गए, बैठ गए एक जगह जा करके। लोगों के दुखों और तकलीफों में मरहम लगाना चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी बात। तीसरी, दलित विरोधी भी बहुत बड़े हैं। इन्हीं के एक विधायक मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, आपको पता होगा, प्रतिज्ञाएं ले ली थी जंतर मंतर पे। भाई साहब इतना प्रेशर डाला गया, अपनी ही सरकार के अपने ही विधायक और मंत्री के सपोर्ट में नहीं खड़े हुए और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट उठा करके देख लीजिए। दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार के हाथ में और दिल्ली सरकार है जो है अरविंद केजरीवाल साहब के। महिलाओं के ऊपर अपराध देख लीजिए, आए दिन गोली बारूद, कत्ल, मर्डर सब हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाए, ये नए नए ऑफर और रिचार्ज जो लेकर के आते हैं दिल्ली की जनता के ऊपर, इससे दिल्ली की जनता मुतमईन नहीं है। एक बारिश हो जाती है दिल्ली के अंदर पद्मजा जी, एक बारिश, इतना इतना पानी खड़ा होता है और सड़कों के ऊपर जो गड्ढे हैं, आधी आधी बस जो है वो आपको पानी के अंदर खड़ी हुई नजर आएगी। लोगों के जो दिल्ली से गुड़गांव और यहाँ फरीदाबाद और नोएडा जाने का रास्ता आपने पूरी पीएचडी की थीसिस सुना दी, पर ये तो बताइए रोहिंग्याओं को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर एक एड्रेस पे 26 वोटर रजिस्टर्ड हैं, उनका नाम अभी आ रहा हूँ, नहीं कटना चाहिए। नहीं बोलेंगे वो, उसी पर तो आ रहा हूं, तो समरी पे आ जाइए, उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। अभी पहले पूरी बात तो रखने दीजिए, सबसे आखिर में वक्त दिया आपको, पूरी इन दोनों की जो नूरा कुश्ती है उसकी कलई तो खोलने दीजिए। किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है खासतौर से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। ये भी वादे, चुनावी वादे खूब करते, इन्होंने अलायंस किया था रोजगार का वादा करा, यहाँ पर भी दिल्ली में भी रोजगार नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात आ रहा हूं, अभी उस पर भी आऊंगा, सारे जवाब दूंगा। रोहिंग्या का मसला है, इन्हीं के एक नित्यानंद राय थे राज्य मंत्री, उन्होंने आपको याद होगा 2018 के अंदर शायद ये सवाल जो है पूछा गया कि देश के अंदर कितने रोहिंग्या हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं, लगभग 1.5 लाख। ये सरकार का जवाब था राज्यसभा के अंदर। दूसरा, कभी कहते हैं कि सिर्फ 2 करोड़ जो है रोहिंग्या। आप बताइए, आपने बताइए किसने बोला 2 करोड़ रोहिंग्या? नहीं, और 2 करोड़ रोहिंग्या जो है, के आए नहीं, 1 करोड़ रोहिंग्या जो है वो पश्चिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने लगा सकते हैं यमुना के अंदर। आम आदमी पार्टी के साथ यही कांग्रेसी समर्थकों ने पद्मजा जी अलायंस किया था, कांग्रेस पार्टी के साथ जना बड़ा की बड़ी बात कर रहे तो मिर्ची लग गई, क्यों कांग्रेस के साथ गुलमुल अलायंस किया था? अरे खोल दूंगा झूठ के अंदर, मक्कारी की, बेईमानी के अंदर कांग्रेस पार्टी लुटेरापन, दंगों के राइट आम आदमी पार्टी
और भारतीय आपने आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में अलायंस किया था। अरे और जब रोहिंग्या हमने का अरविंद मसला केजरीवाल उठा को जेल करके, डाला था भ्रष्टाचार के लिए, आप ही आए थे उनके डिफेंस में। मेहमान सुन तो लो पूरी बात। अरे बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता बात तो अरे सुन लो। भाई, पूरी अभी क्यों ये अब रोहिंग्या जब का पोल मुद्दा खुल गई उठा कि करके कैसे आम झारखंड आदमी के अंदर पार्टी भी और गए आपकी थे। नूरा के साथ झारखंड में की अलायंस जनता ने हुआ भी था, तो अब आप थप्पड़ मार बौखला करके गए। भगा दिया। और दिल्ली की जनता किसी भी लोग लुहाब ने कोई भी जो झूठे वादे नहीं आएगी, करे जा तभी रहे हैं, कांग्रेस उसमें पार्टी नहीं फंसने 4% वाली है। वोट शेयर ये पे तो मैंने दिल्ली में। आपकी कल ही बोल दी, 4% आपकी वोट भारतीय शेयर, जनता पार्टी 4। की सरकार बोल रही, इधर से आम आदमी पार्टी, इधर से आम आदमी जो पार्टी आपकी झूठ पुरानी बोलती अलायंस है। पार्टनर है बड़ा पद्मजा जी, झूठा अभी कौन है 4 दोनों महीने में 6 से? महीने पहले ही आप उन्होंने बड़े अलायंस झूठे किया था। हैं या आम आदमी पार्टी बड़ी झूठी है? ये सवाल है देश के सामने। उनको अलायंस करने के बाद याद आ गया, बड़ा कह रहे थे राहुल गांधी कि हम आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे और अरविंद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट करेगी। तब कहाँ चली गई आम आदमी पार्टी का झूठ? और अगर पद्मजा जी इनकी नियत साफ है तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्यों अलायंस? अरे तो आपने चंद्रबाबू नायडू के साथ करा नहीं करा? क्यों ए, अलायंस? बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता, चुप पूरी बात सुनो। अच्छा, ठीक है, अरे चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करा? ठीक है, देखिए। चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करा नहीं करा? वो क्या कहते थे प्रधानमंत्री को? सही है जवाब। उग्रवादी तक उन्होंने कहा। सही है बड़का जवाब। झूठा पार्टी के प्रवक्ता अच्छा, जिसकी ठीक, बात एक कर एक रहे कर, हैं, एक एक नीतीश कर। कुमार के साथ गठबंधन है या नहीं है? क्या कहा था ये उन्होंने जवाब प्रधानमंत्री आपने के बारे इतने में? ज्वलन भारतीय सवाल जनता तो पार्टी के उठा बारे दिए, में बट मैंने जो तब और से वहां पर एक 4 सवाल बर्तन पूछ रही हूँ आरक्षण उसका का जवाब समर्थन नहीं दिया। करती TDP, चलिए हरिशंकर जी से वहां पर कोशिश बात करती हूँ, करने पता को तैयार कर नहीं लूं होते। अगर यहाँ पर कोई फर्जी वोटर रजिस्टर हो रहे हैं, हरिशंकर जी, उनका नाम काटना क्या सही है या गलत? क्योंकि अगर कुछ लोगों का नाम हटाया जा रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा के इशारे पे हो रहा है। अगर कोई फर्जी वोटर है, हटना चाहिए ना। पद्मजा जी सवाल ये नहीं कौन कह रहा है, सवाल ये कि अगर वो गलत है तो गलत है, उसका नाम कटना चाहिए। आप मान रहे हैं कि गलत है?